ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं सामों में व्रत साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि मार्गशीर्ष महीना मैं स्वयं हूँ। कहते हैं कि इस महीने में जप तप और ध्यान से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। इस महीने में कान्हा जी के मंत्रों का जाप और कथाओं को सुनने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष की प्रथम तिथि को ही वर्ष का आरंभ किया था। इस महीने हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख का वास होता है। आज मार्गशीर्ष माह का दूसरा दिन और रविवार है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ सूर्य देव को जल भी जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से हमें समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। अगर काफी समय से हमारा अटका हुआ कोई काम है तो वो शीघ्र ही पूरा हो जाता है। हमें उसमें विजय प्राप्त होती है। सूर्य भगवान की उपासना करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। तो सबसे पहले गणेश जी भगवान की कहानी। तो प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। आज अपने सुनने वाले हैं भगवान गणेश के एक दंत अवतार की संपूर्ण कथा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। प्राचीन काल में मदासुर नाम का एक बलवान और पराक्रमी दैत्य था। वह च्यवन ऋषि का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और जाकर कहने लगा कि मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ। यह मेरी इच्छा है। तो मदासुर की बात सुनकर शुक्राचार्य ने मदासुर को अपना शिष्य बना लिया और शक्ति के एकाक्षरी मंत्र की विधि पूर्वक दीक्षा दी। दीक्षा लेकर मदासुर वन में चला गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। वह तपस्या में इस तरह लीन हो गया कि तपस्या के दौरान चींटियों और दीमक ने उसके शरीर पर बांबियां बना ली और उसके चारों ओर वृक्षों का घना जंगल उग आया। ऐसी विकट तपस्या से माँ आदि शक्ति प्रसन्न हुई और उसे निरोगी एवं समस्त ब्रह्मांड का राजा बनने का वरदान दे दिया। इसके बाद मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्रादि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर भी अपना हक जमा लिया। फिर उसने परमदासुर की कन्या सालसा से विवाह किया और 3 पुत्रों का पिता बना। अंत में उसने भगवान शिव को भी पराजित करके सब तरफ असुरों का शासन स्थापित कर लिया। इसके चलते पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवता और मुनि बुरी तरह से दुखी हो गए। उनके दुखों का कोई अंत और ठिकाना नहीं था। इस दुविधा से चिंतित देवता सनत कुमार के पास गए और असुर के विनाश और धर्म स्थापना का उपाय पूछने लगे। तो सनत कुमार ने सबको श्रद्धापूर्वक भगवान एक दंत की उपासना करने के लिए कहा। तो उनकी सलाह मानकर समस्त देवगण एक दंत की उपासना करने लगे। 100 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद मूषक पर भगवान एक दंत के रूप में प्रकट हुए और कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो यह सुनकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए और एक दंत गणेश जी को प्रणाम करके कहने लगे कि हमें मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। तो एक दंत ने उनका मनोरथ पूरा करने के लिए आशीर्वाद दिया। जब यह खबर नारद जी को लगी तो देवऋषि नारद ने मदासुर को सूचना दे दी कि देवताओं को निर्भय करने के लिए तुम्हारे प्राण हरने के लिए आ रहे हैं। तो जब यह मदासुर ने सुना तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। घमंडी मदासुर अत्यंत क्रोध में अपनी विशाल सेना लेकर एक दंत से युद्ध करने के लिए चल दिया। तो बीच रास्ते में ही उसे मूषक पर सवार भयानक आकृति वाले हाथ में परशु पास आदि आयुध लिए हुए एक दंत से हो गई। तो एक दंत ने असुरों से कहा कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो देवताओं से द्वेष छोड़ दो और उनका राज्य उन्हें वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे स्वामी का भी वध निश्चित है। यह सुनकर असुरों और मदासुर को बहुत ही गुस्सा आ गया। गुस्से में मदासुर ने युद्ध भूमि पर एक दंत को ललकारा और जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा तो एक दंत ने अपने परशु से उस पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर गया। जैसे ही उसकी बेहोशी टूटी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि इस युद्ध में जीत पाना मुश्किल है। वे सर्वसमर्थ परमात्मा हैं। तो मदासुर ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो।
अपनी भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान एकदंत मदासुर की स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि जहाँ मेरी पूजा हो तुम वहाँ पर कभी मत जाना। इसके बाद मदासुर पाताल लोक में रहने के लिए चला गया और देवता भी बहुत ही प्रसन्न हुए और एकदंत की स्तुति करके अपने अपने लोक चले गए। हे गणेश भगवान, जिस तरह आपने एकदंत अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की, उसी तरह सभी की रक्षा करना। जो भी आपकी पूजा करके इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसको हर जगह विजय प्राप्त हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं अगली कहानी। जब कंस अपनी बहन देवकी के विवाह के बाद उन्हें रथ में बैठाकर ले जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो आकाशवाणी सुनकर कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया और देवकी के जैसे ही पुत्र होता तो उसे जन्म लेते ही मार देते। जब देवकी का 8वां पुत्र भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, तो अपने 8वें पुत्र के जन्म लेते ही माता यशोदा और वासुदेव बहुत ही दुखी हो गए कि अब कंस को पता चलेगा और वो इसे भी मार देगा। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि मैंने स्वयं आपके यहाँ अवतार लिया है और अब कंस का वध मेरे हाथों होगा। आप निश्चित रहें, आपके बालक को कुछ नहीं होगा। तो विष्णु जी के यह कहते ही कारागार के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदारों को नींद आ गई तो वासुदेव ने अपने नवजात शिशु को उठाया और वहां से चल पड़े। उस दिन बहुत ही जोरों से बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। इतने भयानक मौसम में भी वासुदेव अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तेज उफान वाली नदी पार करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँच गए और यशोदा मैया के बगल में अपने बेटे को सुनाकर उनके पास सोई कन्या को उठाकर वहाँ से आ गए और वापिस कारागार में पहुंचकर देवकी को वह कन्या सौंप दी। यह सारा काम पूरा होते ही कारागार के दरवाजे फिर से बंद हो गए और पहरेदार नींद से जाग गए। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो पहरेदार भागकर कंस के पास गए और कहने लगे कि राजन, देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। तो यह सुनते ही कंस खुशी के मारे वहां आया और कन्या को जैसे ही मारना चाहा तो वह कन्या उसके हाथों से छूटकर अंतरिक्ष में जाकर कड़की और कहने लगी कि यह तो सब माया का खेल है। तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है और वह इस समय गोकुल में है, वही तुम्हारा वध करेगा। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। जब कंस को इस बात का पता चला तो उन्होंने कृष्ण को मारने के लिए कई असुरों को भेजा, जिनमें सभी का वध कृष्ण के हाथों हुआ था। अंत में श्री कृष्ण जी अक्रूर जी के साथ में मथुरा पहुंचते हैं और मथुरा पहुंचकर अपने मामा कंस का वध करके अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी और पिता वासुदेव जी को छुड़वाया तो माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप तो भगवान हैं, आप चाहते तो हमें इस कारागार से पहले ही मुक्त करवा सकते थे, फिर आपने हमें कारागार से छुड़वाने में 14 वर्ष का समय क्यों लगाया। तो माता देवकी के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी से कहा कि माता, यह आपके पूर्व जन्म का फल है। पूर्व जन्म में आप अयोध्या के राजा दशरथ की तीसरी पत्नी माता कैकेयी थी और मैं राजा दशरथ और माता कौशल्या का पुत्र श्री राम था और आपने मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया था। इसी कारण इस जन्म में आप 14 वर्षों तक कारागार में बंद रही। माता यशोदा पूर्व जन्म में मेरी माँ कौशल्या थी, जो अपने पुत्र श्री राम से 14 वर्षों तक दूर रही थी। इसीलिए इस जन्म में मैं पहले 14 वर्ष उनके साथ रहा। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी और वसुदेव जी को 14 वर्षों के बाद कारागार से मुक्त कराया था। यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की ही लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेकों लीलाएं की हैं। भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं को मार्गशीर्ष माह में सुनने से और गुणगान करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है, जिससे मनुष्य अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता जी का 2रा अध्याय और उसका महात्म्य श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। पिछले अध्याय में आपने सुना कि अर्जुन किस तरह हताश और निराश होकर अपना धनुष फेंककर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। वो अपनों से युद्ध करने में असमर्थ था। उसे हार मंजूर थी, लेकिन वह अपनों से लड़ाई नहीं करना चाहता था। अब सुनते हैं कि आगे के अध्याय में क्या हुआ। संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र,
तब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित्त अर्जुन से कहने लगे कि हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपशय कारक नरक में गिराने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में आया कहाँ से है? तुम कायर मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। तो अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर वाण से प्रहार कैसे करूं? उनसे युद्ध कैसे करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न मारकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर इनके रक्त से सने भोगों को मैं कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। अगर मैं युद्ध जीत भी लूं तो भी मैं अपनों को मारकर जीवित नहीं रहना चाहता। धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। आप मुझे बताइए कि जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। आप मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं को भी अधिपत्य मिल जाए, ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता है। हे नाथ, मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर करो। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला कि हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे कि हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग ना मरों का सोच करते हैं और ना ही जीवितों का सोच करते हैं। यह बात असंभव है कि पहले ना तो मैं था और ना तुम थे, और ये राजा भी ना थे और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये 3 अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरे की देह भी होती है। इसीलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संयोग जाड़ा गर्मी आदि सुख दुख को देने वाला है। इसे तुम आने जाने वाले और नाशवान समझकर सहन करो। नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाहरी पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत्य वस्तु तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे यह सारा संसार व्याप्त है उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा का ये सब शरीर नाशवान है। अतः हे भारत, तुम युद्ध करो, और जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही ज्ञानी नहीं होते हैं, क्योंकि ये आत्मा ना मरती है ना मारती है। आत्मा ना कभी जन्मती है ना मृत्यु को प्राप्त होती है, ना कभी जन्मी थी और ना कभी मरेगी। यह तो अजन्मा, नित्य, कभी ना घटने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंककर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह ना जल सकती है, ना भीग सकती है, ना गल सकती है और ना ही सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। यह कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकता। इसीलिए उसे ऐसा जानते हुए तुम्हें इस तरह से दुख करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला जानते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को क्या मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के बाद पीछे क्या होगा उसे कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना तुमको उचित है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर सुनाता है, परंतु कोई देखकर, कहकर, सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है।
इस कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को सोचकर तुमको घबराना नहीं चाहिए, यह उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं होता है। इसीलिए हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस युद्ध को ना करोगे तो अपना धर्म और अपनी बड़ाई दोनों खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होवोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपकीर्ति का होना मृत्यु से बढ़कर होता है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन युद्ध से डरकर पीछे हट गया। अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते हैं वे तुम्हारी निंदा करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर तुमको दुख और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी बनोगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, जय पराजय, इनको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। हे अर्जुन, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में भी सुन लो। जिस प्रकार ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी, वैसे ही कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल प्राप्त होता है। इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्क्रम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखाएं पर शाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चलात्मक बुद्धि मोक्ष साधन को उत्पन्न नहीं होता। कारण ये है कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, सकाम है तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेत्र आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो जाओ। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलाशय से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो और ना ही निकम्मे रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान समझकर तुम योगयस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसीलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों को ही त्याग देता है। इसीलिए तुम निष्काम कर्म में परवरित हो जाओ, जो सब कर्मों में कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बंधन से बाहर निकल जाएगी, आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के इस वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। तो अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा जाता है? उसके लक्षण क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख होने पर जिनके मन को खेद नहीं होता और प्रीति भय क्रोध जिनके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थित बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ फल प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसको स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है
उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है उसकी बुद्धि को स्थिर जानना चाहिए। निर्हारी पुरुष के विषय घट जाते हैं परंतु विषयों में उसकी चाहत बनी रहती है। पर ब्रह्मा का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जीत लेती हैं। इसीलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है और स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव करता हो और अपने मन को वश में रखता हो, वह सदैव शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है उसको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच कर ले जाती है, इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि को नाश कर देती है जिसका मन विषय शक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इसका कारण है, हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां विषयों से सर्वथा रोक ली गई है उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है उसी में संयमी जागता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की वह रात्रि होती है। जल से भरे हुए पूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा से रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत में निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। तो यह था श्रीमद् भागवत गीता जी का दूसरा अध्याय। अब अपने सुनेंगे गीता जी के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा नामक बड़ा ही धनवान आदमी रहता था। वह साधु संतों की हमेशा सेवा करता था। जब संत सेवा करते करते बहुत समय बीत गया तो एक दिन बाल नामक एक ब्रह्मचारी आया। तो देव शर्मा ने बड़े ही प्रेम भाव से भक्तिपूर्वक उसकी खूब सेवा की और विनय करते हुए कहा कि हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान और उपदेश दो जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मेरी मुक्ति हो जाए। तो बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुम्हें गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तुम्हारा कल्याण होगा और तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। तो बाल ब्रह्मचारी की बात सुनकर देव सुशर्मा ने कहा कि श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से क्या कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तो देव सुशर्मा की बात सुनकर वह बाल ब्रह्मचारी कहने लगा कि मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक अयाली था जो वन में बकरियां चराया करता था और मैं भी वहीं वन में भजन किया करता था। एक दिन की बात है, रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक शेर बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जा रही थी तो बकरी को जाता हुआ देखकर शेर डरकर भाग गया। तो अयाली ने इस तरह बकरी से डरकर शेर को भागते हुए देखा तो बड़ा ही हैरान हुआ और आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। मैं भी वहां पर आकर खड़ा हो गया। तो उस अयाली ने मुझे देखकर कहा कि आपने इस आश्चर्य को देखा कि एक बकरी से डरकर शेर भाग गया। तुम त्रिकालदर्शी हो, यह वृतांत मुझे बताओ कि यह सब कुछ क्यों हुआ। तो संत जी कहने लगा कि हे अयाली, मैं तुम्हें इनकी पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह जो बकरी है पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भरतार मर गया तो यह बहुत ही बड़ी डायन हो गई। जिस भी सुंदर लड़के को देखती उसे खा जाती। और जो ये शेर है ये अपने पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया था और डायन भी वन में गई हुई थी। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर बन गया
और वह डायन बकरी बन गई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसीलिए वह बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे ये खा जाएगी, तो वह डर के मारे भाग गया। तो संत जी की बात सुनकर अयाली कहने लगा कि आपको इतना कुछ पता है तो कृपया करके बताइए कि मैं पिछले जन्म में कौन था। तो अयाली की बात सुनकर संत जी ने कहा कि तू अपने पिछले जन्म में चंडाल था। तो अयाली कहने लगा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों इस अधम देह से छूट जाएं। तो संत जी ने कहा कि मैं तुम तीनों का उद्धार करता हूँ। मैं एक वार्ता सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी, उस पर गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए तो उसी समय आकाश से विमान आए और उन सब को विमान पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त होकर देवदेही पाकर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी को पढ़े सुने वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। आज हमने गीता जी का दूसरा अध्याय और उसका महात्म्य सुना है। अब अगली कहानी अपने सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा की, जिसमें श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा का घमंड तोड़ने के लिए अपनी लीला रचते हैं। तो लीला के अनुसार सत्यभामा के पुण्यक व्रत के पुरोहित के रूप में नारद जी सत्यभामा से दान में उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांग लेते हैं। तब सत्यभामा गलती से अपने पति भगवान श्री कृष्ण का दान कर देती है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण नारद मुनि के दास बन जाते हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी नारद जी कहते हैं कि वैसे तो दान में दी हुई कोई भी चीज़ वापस नहीं ली जाती, परंतु तुम इसके बदले मुझे कुछ दे दो तो मैं भगवान को छोड़ सकता हूँ। तो यह सुनकर सत्यभामा बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि ये सच है। तो नारद जी कहते हैं कि हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया है और मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय कर लिया है। तो आप इनका मोल चुका दो और आप इन्हें रख लो। तो यह सुनकर सत्यभामा कहने लगी कि कुछ क्या मुनिवर, मैं तो इनके बदले आपको बहुत कुछ दूंगी, इतना दूंगी कि आपको इतना दान आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। तो यह सुनकर श्री कृष्ण सत्यभामा को देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि इसमें अहंकार अब भी बाकी है। सत्यभामा कहती है कि ऐसी अमूल मणियाँ हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे रतन हैं और इतना सोना है कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूँगा। देवी, शास्त्र तो कहता है कि ब्राह्मण को कभी लोभी नहीं होना चाहिए, मैं तो उतना ही लूँगा जितनी शास्त्र में मर्यादा है। तो सत्यभामा कहती है कि हे नारद मुनि, शास्त्र में कितनी मर्यादा है। तो इतना सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के बदले आप तोल कर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित हो जाएगा। तो यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कोई भी पदार्थ अर्थात। तो सत्यभामा की बात सुनकर नारद जी फिर कहते हैं नारायण नारायण, देवी कुछ भी, फल फूल चावल चाहे पत्ते ही दे दो, बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जो आप श्रद्धापूर्वक इनके बराबर तोल कर दे देंगी वो मैं ले लूँगा। तो यह सुनकर सत्यभामा और भी प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि धन्यवाद देव ऋषि, जब सत्यभामा इनका तुला दान करेगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेगी, माणिक मोतियों से करेगी। यह सुनकर नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा देवी, तुला दान का प्रबंध कीजिए। तो यह सुनकर हाथ जोड़कर सत्यभामा कहती है कि अभी करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान नारद जी की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। फिर सभी लोग और कई ब्राह्मणों के समक्ष विधि पूर्वक तुला के एक पलड़े में श्री कृष्ण जी को बैठाया जाता है और दूसरे पलड़े में सत्यभामा थाल में सजे सोने चांदी और माणिक को रखती है। कई थाल रखने के बाद भी वह देखती है कि श्री कृष्ण का पलड़ा तो हिल भी नहीं रहा। तब वह और थाल लेकर आती है और रख देती है। ऐसा करते करते सत्यभामा का खजाना खाली हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण भगवान तो ज्यों के त्यों ही बैठे रहते हैं। फिर सत्यभामा निराश होकर अपने गहने भी तराजू पर चढ़ा देती है, परंतु फिर भी कुछ नहीं होता। तो रुक्मिणी देखती है कि सत्यभामा बहुत ही निराश है, तो वह सत्यभामा के पास जाती है। तो सत्यभामा कहती है
कि दीदी, जो मेरे पास था वो सब कुछ मैं इन्हें अर्पण कर चुकी हूँ। तो रुक्मिणी कहती है कि सत्यभामा, अभी सब कुछ कहाँ अर्पण किया है। इस तरह कहते हुए रुक्मिणी अंगूठी की ओर संकेत करके कहती है कि ये देखो, ये मुद्रिका अभी तुम्हारे पास है। फिर रुक्मिणी अंगूठी निकाल कर कहती है कि आभूषण तो बाहरी देह के आडंबर होते हैं, इनके सहारे तुम श्री कृष्ण जी को तोलने चली थी। तूने देख लिया ना इनका कौतुक। इन्हें अपनी आत्मा के अनुराग से तोलो सत्यभामा, एक पत्नी की भावना से तोलो। ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे। अच्छा किया जो तूने उन्हें ये अर्पण कर दिए। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो। भक्ति और प्रेम से ये हार जाएंगे, धन और अहंकार की शक्ति से नहीं हारेंगे। श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर रुक्मिणी वह अंगूठी सत्यभामा को देकर कहती है कि ये लो अंतिम मुद्रिका, पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो। इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो। निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी सत्यभामा। धन का अहंकार छोड़ो, ये तो तुलसी के पत्ते से भी रिझ जाते हैं। फिर रुक्मिणी तुलसी का पत्ता लेकर अंगूठी के बीच में लगाकर सत्यभामा को दे देती है। सत्यभामा उसे लेकर देखती है और अपने माथे से लगाकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से तुला पर रख देती है। और तभी चमत्कार होता है कि प्रभु का पलड़ा ऊपर उठ जाता है। सभी खड़े होकर फूल बरसाने लगते हैं और सत्यभामा यह देखकर बहुत ही प्रसन्न होती है और आंखों में आंसू भरकर भक्ति भाव से श्री कृष्ण भगवान को देखने लगती है। और श्री कृष्ण जी भी खुश होकर सत्यभामा को देखकर गदगद हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब अपने सुनते हैं सूर्य भगवान की कहानी। बोलो सूर्य देवता की जय हो। सूरज भगवान हमेशा की तरह रोजाना उठते और जग में प्रकाश देने के लिए चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती ही चली जा रही है, तो राणा दे से पूछने लगे कि राणा दे, तुम्हारे मन में क्या है? किस चीज़ की फिक्र रहती है? तुम इस तरह से सूखती ही क्यों जा रही हो? तो राणा दे बोले कि मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। तो भगवान कहने लगे, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज खाते हैं। तो राणा दे कहने लगे कि भगवान, आप तो खीर खांड का भोजन रोज जीमते होंगे, पर मैं तो खट्टी राब जीमती हूँ। तो भगवान बोले कि राणा दे, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी माँ भोजन सबको एक जैसा देती है। तो राणा दे कहने लगी कि आज आप ऐसे करना, मेरी थाली आप ले लेना और आपकी थाली मुझे दे देना। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। तो दूसरे दिन जैसे ही दोनों भोजन करने बैठे तो उसकी माताजी ने दोनों को बराबर थालियाँ लाकर दे दी। तो सूर्य भगवान ने जानबूझकर पानी की गिलास गिरा दी। तो उसकी माताजी कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी और लेकर आती हूँ। तो वह पानी लेने चली गई। तो पीछे से सूर्य देव ने राणा दे की थाली ले ली और अपनी थाली उन्हें दे दी। तो राणा दे ने जल्दी जल्दी खीर खांड का भोजन कर लिया, परंतु सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और वो थाली लेकर बैठे रहे। तो उनकी माताजी कहने लगी कि बेटा, आज भोजन करने में इतनी देरी क्यों है? तो सूरज भगवान कहने लगे कि माताजी, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। तो माताजी सूर्य देव की बात सुनकर कहने लगी कि आपने राणा दे की थाली क्यों ली? तो भगवान कहने लगे कि माँ, अपने घर में 2 जने हैं, जिसमें भी आप 2 बात करते हैं। मैं नियम पालन करने वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनना चाहिए, पर आप एक ही बर्तन के अंदर 2 भांत का खाना कैसे बनाती हो? यह कहकर सूर्य भगवान हांडी देखने चले गए। तो हांडी के अंदर 2 पेट बनाए थे, बीच में एक पड़त थी। यह देखकर सूर्य देव को बड़ी ही हैरानी हुई और वे वहाँ से सीधे कुम्हार के पास गए और बोले कि 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? तो रतन कुम्हार को लगा कि आज तो भगवान आए हैं। माँ जी तो 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगे। तो कुम्हार जल्दी से बोला कि भगवान, मैंने बनाई है। तो भगवान कहने लगे कि आज के बाद किसी भी घर के लिए 2 पेट की हांडी बनाई तो मैं तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। तो यह सुनकर दुखी होता हुआ कुम्हार कहने लगा कि भगवान, मेरे लिए तो 1 पेट भरना मुश्किल है, अगर सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूँगा? आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूर्य भगवान ने दुबांत मिटाई। लोगों ने पता नहीं मिटाई या नहीं मिटाई, क्योंकि हर औरत की आदत होती है कि वह भोजन में 2 भांत करती है। किसी भी औरत को अपने बच्चों में कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए। तो अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए।
ताकि हमें हमारी कथा का पूरा पुण्य फल मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लपसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। आज की कथा और श्रीमद् गीता जी का अध्याय सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।